ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरय। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतद्भक्ति नष्टके त्वयि। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाख्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वैष्णवदाय कृष्णविष्णुय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखां करोति वाचालं पंगुलं गिरति यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण। हम लोग आज पढ़ रहे हैं प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय का 21वां श्लोक। तो चैप्टर फर्स्ट कैंटो का प्रथम स्कंद का आखिरी है और काफी महत्वपूर्ण भी है। चलिए शुरू करते हैं। सर्वे वयं तावतिः सामहेथा कलेवरं यावदसो विहाय लोकां परं वीरजशकं विशोकं यस्यातियायं भगवता प्रधाना। सर्वे मयं तावदिहासमेथा कलेवरं यावदसाौ विहाय लोकां परं वीरजशकं विशोकं यस्याति आयं भगवता प्रधाना। सर्वे वयं तावदिहासमेथा कलेवरं यावदसाौ विहाय लोकं परं वीरजशकं विशोकं यस्याति आयं भगवता प्रधाना। मुझे श्लोका पढ़ो। हरे कृष्ण माता जी। सर्वे वयं त्वद् इहास्महेता कलेवरं यावत् आसो विहाय लोकं परं विराजस्कं विशोकं यस्य अयं भागवत प्रधान। नेक्स्ट पढ़िए कोई। हरे कृष्ण माता जी। सर्वे वयं तावतयासीमयाता कलं वरमावतसोयाय लोकं परं व्रजस्कं विशोतं यस्याद्यलं भगवत् प्रधान। हरे कृष्ण। नेक्स्ट आगे पढ़िए। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण मैम। सर्व वयं तादिहासमेतं कलेवरं यादसो विहाय लोकं परं वीजसद्विशोका यस्ततसै भागवत प्रधान। शिक्षा पढ़ो श्लोका। हरे कृष्ण माता जी। सर्वो वयं तात इत्या अस्मेद अथ कलेवरं यत्व अहो विहामं लोकं परं वीर्जस्कं विशोकं यस्याति अयं भगवत् प्रधान। हरे कृष्ण। नेक्स्ट प्रिया माता जी पढ़ो। हरे कृष्ण। सर्वे वयं तावत् इहास्महेतः कलेवरं यावत् असौ विहाय लोकं परं विराजयक्षं विशोकं यस्यात् अयं भगवत प्रार्थना।
आपके घर वाले कहाँ हैं आज? मेरे घर वाले माता जी हाँ जी, आया नहीं कोई? पता नहीं, वो अपने घर पे होंगे। हाँ, ये सिमरन माता जी, आप पढ़ोगे श्लोका? हरे कृष्ण। साधुमती माता जी, आपकी सहेली कहाँ है? आ गई। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शब्दार्थ। सर्वे सभी वयम हमारा तावत तब तक इह स्थान पर आसमय रुकेंगे अथा तत्पश्चात कलेवरम शरीर यावत जब तक असो राजा विहाय त्याग कर लोकम लोकों को परम परम विरजसकम संसारी कलमश से सर्वथा मुक्त विशोकम सभी प्रकार के शोक से मुक्त। सुदर्शन कोमल माता जी, श्लोका पढ़ोगे कोई? सुदर्शन माता जी, श्लोका पढ़ोगे आप? राशि माता जी, चलिए आगे का पढ़िए। सभी पूर्ण रूप से मुक्त यास्यति लौटता है अयम यह भागवत भक्त प्रधान प्रमुख। अनुवाद। हम सभी यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक भगवान के प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित परम लोक को लौट नहीं जाते, जो समस्त संसारी कलमश तथा समस्त प्रकार के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त है। तो ये कौन कह रहे हैं? जितने भी जो संत लोग हैं जो इकट्ठे हुए हैं वहां पे, साधु लोग, सब लोग कह रहे हैं कि जब तक परीक्षित महाराज नहीं लौटेंगे हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, कथा सुनेंगे, उनके दर्शन करेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। भौतिक सृष्टि जिसकी तुलना आकाश के बादल से की गई है, उसकी सीमा से परे परव्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश है, जो वैकुंठ नामक ग्रहों से भरा हुआ है। ऐसे वैकुंठ ग्रह भी भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, यथा पुरुषोत्तम लोक, अच्युत लोक, त्रिविक्रम लोक, ऋषिकेश लोक, केशव लोक, अनिरुद्ध लोक, माधव लोक, प्रद्युम्न लोक, संकर्षण लोक, श्रीधर लोक, वासुदेव लोक, अयोध्या लोक, द्वारका लोक तथा अन्य अनेका अनेक लाखों अत्यधिक लोक जहां भगवान अधिष्ठता है। देखिए, हमारा जो भौतिक जगत है, हमें लगता है इतना बड़ा आसमान है, इसके अलावा आगे कुछ है नहीं। जो भौतिक जगत के लोग हैं वो ऐसे ही कहते हैं, कहते इसके आगे किसने देखा क्या है। हाँ, या तो ज्यादातर बोलेंगे कि हाँ 9 ग्रह है, सोलर सिस्टम में जितना है उतना ही है, सूर्य है, चंद्र है। हाँ, ये नहीं पता कि यहाँ से आध्यात्मिक जगत के परे, ठीक है, ये जितना भी आध्यात्मिक जगत भी बहुत बड़ा है। भगवान प्रथम स्कंद में ऐसा विवरण देते हैं कि कैसा बताते हैं उसमें कि जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जो हमारा ब्रह्मांड है ना, ये सबसे छोटा वाला है। इसीलिए यहाँ के जो ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी वो 4 सिर वाले हैं, नहीं तो कई ब्रह्मा जी तो 10,000 सिर वाले भी हैं। तो लगा लो वहां पे मैनेजमेंट ज्यादा चाहिए ना, तो वो यूनिवर्स बहुत बड़ा है। और वहां पे कितने कितने सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे हैं, 14 प्लैनेट सिस्टम्स होते हैं। तो कह रही है उससे भी बड़े यहाँ पे एक आध्यात्मिक जगत है जिसको आध्यात्मिक आकाश कहते हैं, जहाँ पे वैकुंठ नामक ग्रहों से भरा हुआ है। बहुत सारे ग्रह वैकुंठ है, ठीक है, जैसे कईयों के नाम यहाँ पे दिए। और वैकुंठ से भी ऊपर, इन सभी लोगों के सभी ऊपर सबसे टॉप मोस्ट जो है वो गोलोक धाम है। गोलोक वृंदावन, भगवान जहाँ भगवान श्री कृष्ण रूप में गौल वालों के साथ में जैसे वहां पे लीला करते हैं, ठीक है। वैकुंठ में भगवान का चतुर्व्यूह रूप होता है, 4 भुजाओं वाला, ठीक है। तो ये ऐसे कई लोग हैं। और वहां पे भी देखिए 4 भुजाओं वाले नारायण के भी अलग अलग नाम होते हैं। जैसे जो नारायण होते हैं उनके 4 हाथ है ना, 4 हाथों में अलग अलग, जैसे शंख, चक्र, गदा, पद्म, हाँ, ये 4 सिंबल्स होते हैं ना उनके हाथों में। और किस हाथ में क्या पकड़ा है उस हिसाब से भी उनका नाम भिन्न होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर इस हाथ में उन्होंने शंख पकड़ा, इसमें चक्र है, तो अगर किसी और विष्णु ने इस हाथ में पद्म है, इस हाथ में कुछ और है, तो नाम बदल जाएगा। बेशक 4 हाथों के हैं, ठीक है, एक ही जैसा रूप है, मगर किस हाथ में कौन सा
मतलब अपनी चीज पकड़े, चाहे शंख है या चक्र है, उस हिसाब से नाम उनका बदल जाता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे अलग अलग है कि 4 भुजाओं वाले जो हैं इनके ही अलग अलग लोक आ जाते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने देखे। आगे बताते हैं। वहां के सारे जीव मुक्त आत्मा है और उनके शरीर भगवान के ही समान आध्यात्मिक है। तो जो आध्यात्मिक जगत में आत्मा जो भी जीव वहां पे वो मुक्त है। बिना मुक्ति के तो कोई जा नहीं सकता कि शुद्ध बिना शुद्ध हुए वहां चला जाए। और उनका शरीर भी कैसा होता है? आध्यात्मिक। ऐसे ये स्थूल शरीर नहीं होता है, ये पंचभूत से बना होता है। ठीक है, वहां भौतिक कलमश नहीं है, हर वस्तु आध्यात्मिक है। ठीक है, हमारी तरह यहाँ पे जैसे बहुत सारी चीजें भौतिक है, वहां ऐसा नहीं होता। अतः वहां कुछ भी शोक करने की योग्य नहीं है, कोई दुख तकलीफ नहीं है वहां पे। वैकुंठ ना, कुंठ का मतलब होता है कुंठा ना होना, कलेश ना, मतलब कुंठ होता है कलेश। ठीक है, और वैकुंठ मतलब जहाँ कोई कलेश वगैरह नहीं होता, तो उसको वैकुंठ कहते हैं। तो ये लोग दिव्य आनंद से पूर्ण है, वहां ना जन्म है, ना जरा है, ना मृत्यु है, ना रोग है। उपयुक्त समस्त वैकुंठ लोकों में एक परम लोक है जो गोलोक वृंदावन कहलाता है, जो कि सबसे टॉप मोस्ट है, और जो भगवान श्री कृष्ण तथा विशिष्ट पार्षदों का धाम है। महाराज परीक्षित के लिए यह विशिष्ट धाम पूर्व निश्चित था। अब महाराज परीक्षित यहाँ वैकुंठ लोकों में नहीं जा रहे, सबसे ऊपर गोलोक धाम जा रहे हैं। वे सभी महान राजा के महाप्रस्थान के विषय में परस्पर बातें कर रहे थे, और वे उन्हें अंतिम क्षण तक देखना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें फिर ऐसा महान भगवत भक्त देखने को नहीं मिलेगा। सब बड़े आतुर थे कि कैसे ये धाम जाएंगे, कैसे हम सब इसको देख पाएंगे। तो इस तरीके से सब देखना चाहते थे अंत तक। हाँ, बोले कहाँ ऐसे वैष्णवगण मिलते हैं। हरे कृष्ण माता जी। स्क्रीन शेयर नहीं की है या मुझे नहीं दिख रही? स्क्रीन शेयर है माता जी, क्या वो आप लोगों को दिखनी है? मुझे नहीं आई है। एक सेकंड। हाँ अभी है। सबको दिख रहा है? हाँ अभी आया, अभी दिख रहा है, पहले नहीं। हाँ, बाकी लोगों को दिख रही थी पहले कि नहीं दिख रही थी? नहीं माता जी, अभी दिख रही है। पहले नहीं दिख रही थी, सॉरी यार, मैंने आई थिंक अपनी तरफ से शेयर किया था, पर यहाँ पे शायद हुआ नहीं। चले कोई नहीं, आप सुना अगर आपने ध्यान से, ठीक है, यहीं से पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि उन्हें फिर ऐसा महान भगवत देखने को नहीं मिलेगा। जब भगवान का कोई बड़ा भक्त दिवंगत होता है, दिवंगत मतलब प्रस्थान करे, तो इसमें शोक करने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि भक्त का भगवत धाम में प्रवेश पूर्व निश्चित है। तो देखिए, कोई भक्त जब शरीर त्यागता है तो रोना नहीं चाहिए। ऑब्वियसली हम सबके लिए वो समय जो है वो 2 तरह का होता है, सुख का भी और दुख का भी, मतलब खुशी का भी होता है और दुख का कारण भी होता है। दुख का कारण इसलिए होता है कि अब हमें उन वैष्णवों का संग नहीं मिलेगा, सीखने को नहीं मिलेगा, और सुख का कारण वजह ये कि अब वो भगवत धाम, भगवान के धाम जा रहे हैं फाइनली। हाँ, तो वो एक उनका वहां पे भी सेवा है। तो उस हिसाब से हमारे लिए वो दोनों परिस्थितियां होती हैं। ठीक है, परंतु उस समय खुशी का ही समय होता है कि फाइनली जो भक्त है वो भगवत धाम जा रहे हैं। अतः दुखी होने की बात तो है, लेकिन दुख की बात तो यह है कि ऐसा महान भक्त हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। हाँ, हमें ऐसे भक्तों का संग नहीं मिलता। देखिए, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर रोते हैं ना, जैन लोग प्रेमाधन में गए थे, कहाँ मोरा रूपा सनातना, कहाँ मोरा रघुनाथ। तो इन सभी गोस्वामी इसके लिए वो रोते हैं। हाँ, इसलिए वो तो सब धाम चले गए हैं, क्यों रोते हैं? कि मुझे अब संग नहीं मिलेगा इन महान वैष्णवों का। हाँ, कि ये महान वैष्णव कहाँ चले गए, मैं कैसे संग लूंगा, कहाँ किससे सीखूंगा, इस वजह से रोते हैं। और कोई रोने का कारण नहीं होता वैष्णवों के बीच में। हाँ, वो तो बहुत प्रसन्न होता है कि भक्त तो अपने धाम वापस गया, भगवान के धाम वापस गया। तो जिस तरह भगवान विरले हैं, हमारी आंखों से दिखते हैं, उसी तरह महान भक्त भी हैं। हाँ, देखिए भागवतम के 9वें स्कंद में ऐसा आता है कि भगवान अपनी इच्छा अनुसार प्रकट होते हैं और इच्छा अनुसार ही ओझल होता है। अगर उनकी इच्छा होगी तो आपके सामने वो समक्ष दिखेंगे आपको, उनकी इच्छा नहीं है तो नहीं दिखेंगे। उसी प्रकार जो वैष्णवगण, महान वैष्णवगण है, वो भी अपनी इच्छा अनुसार ही प्रकट होते हैं। हाँ, 2 हमारे सामने ही घूम रहे होंगे मगर हमें पता नहीं चलेगा कि ये महान वैष्णव है। ऐसा होता है क्योंकि वो भी अपने आप को छुपा के रखते हैं। वो चाहते नहीं है ना कि कोई भौतिकवादी उनसे ऐसा ही उनका दिमाग खराब कर। तो काफी इन द सेंस कि काफी विरले होते हैं। तो हम लोगों को ऐसा प्रार्थना रखना चाहिए कि हमें ऐसे विरले भक्तों का संग मिल सके।
हाँ, उनका दर्शन मात्र से भी पवित्रता आती है। यार, ये माला ठीक कर दो, वो भगवान की माला नीचे गिरी हुई, वो ठीक कर दो उसको, ये दिख नहीं रहा, सॉरी। तो अतः महर्षियों ने सॉरी, हाँ, तो अतः महर्षियों ने ठीक ही अपने अपने स्थानों पर अंतिम क्षण तक रहने का निश्चय किया। तो इस तरह तो सभी जो ऋषिगण थे वो चाहते, ये वाली नहीं, बड़ी वाली, तो इसलिए जितने भी महान ऋषिगण थे वो वहां पे क्या है, रुकना चाहते थे, अंतिम क्षण तक देखना चाहते थे भगवान श्री कृष्ण को कि कहाँ है। हाँ, तो सॉरी, परीक्षित महाराज को देखना चाहते थे, हाँ, कि अंतिम समय तक हम इनका दर्शन करना चाहेंगे। दूसरी वाली, तो इसीलिए हम लोगों को, जैसे ये तो खैर हम चर्चा बहुत बार कर चुके हैं कि महान भागवत वैष्णवों के दर्शन जब भी मौका मिले जाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए हाथों से। तो उसी प्रकार से, तो इसलिए अंत समय तक, हाँ, अंत समय तक, जैसा होता है ना, जैसे हम भौतिक जगत में किसी से प्रेम करते हैं तो हम अंत समय तक, जब तक कि वो व्यक्ति आंखों से दूर न चला जाए, हम देखना चाहते हैं उसको, एक क्षण भी मिस नहीं करना चाहते। तो वैसा भाव हमें भगवान के भक्तों के प्रति होना चाहिए, क्योंकि उनके दर्शन मात्र से पवित्रता होती है और चित्त शुद्ध होता है, और भक्ति में हमारा क्या होता है, वृद्धि होता है, केवल दर्शन मात्र से भी। ऐसा भक्ति रसामृत सिंधु में बताया था कि वैष्णवों के केवल हम अगर दर्शन देख भी लें उनको, हाँ, इतनी शुद्धिकरण, हमारी सुकृति इतनी बढ़ जाती है, कई जन्मों के पाप मुक्त हो जाते हैं। तो सिर्फ दर्शन मात्र से आप लगा लीजिए, तो कभी उन वैष्णवों के संग मिल जाए तो फिर तो और भी बड़ी बात है। ठीक है, जिन भक्तों ने भी श्लोका नहीं पढ़ा था वो ये वाला श्लोक पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ। आश्रुत्यता श्रीगणवाश परीक्षितं समामदुच्योद गुरुचावलेखम् आभाष्टेन नभिनन्दयुक्तान् शुश्रूषमाना चरितानि विष्णु। सुदर्शन माता जी, आप पढ़ोगे श्लोक? आपने पढ़ा नहीं था पहले, हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी। आश्रुत्य तथा ऋषिगानवाचा पृच्छता सममं मधुचयुता गुरु च अविलीकम् अभाषात् एनान् अभिनवयुक्ताना शुश्रूषमाण चरितानि विष्णु। धन्यवाद माता जी। और कोई है जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ना चाहे? कोमल। कोमल पढ़ो। श्रुति मतलब इंग्लिश का नहीं है? इंग्लिश में, एक सेकेंड, कोई नहीं, कर देती हूँ माता जी। इंग्लिश में पढ़ लो, पढ़ो। श्रुताया तत ऋषि गुणावंशा परीक्षित समा माधु च यत् गुरु च वेलिकम् आभास्तेन अभिनन्दयुक्तं श्रुसां चरितं विष्णु। विष्णु पढ़ो। Will you read the shloka? Yes, go ahead. Vishnu, read. Your voice is, you are not audible to me. Yeah, now it's fine. आसुताया तद ऋषि गाना वत्से परीक्षित समम मधु अच्युत गुरु चव्यलिकम अभस्तैनन अभिनंद्य युक्तान सुषुमनस्य चरितानि विष्णु। Thank you. आगे क्या लिखा है यहाँ पे? महान ऋषियों ने जो कुछ कहा वह सुनने में अति सुमधुर सार्थक तथा यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया, पूर्ण सत्य था। अतएव उन्हें सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों को अभिनंदन दिया। तो अभी क्या है, सभी ऋषिगण ऐसा भगवान के बारे में चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे, तो परीक्षित महाराज ने भी अभिनंदन किया, इच्छा किया कि नहीं, मुझे और उनकी लीलाओं के बारे में सुनना है।
समागता सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरा त्रिपृष्ठे नेहात्ममुत्र च कश्चनार्था ऋते परानु गृहमात्मशीलम। क्या कहते हैं आगे? राजा ने कहा, हे महर्षियों, आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ पर कृपा पूर्वक एकत्र हुए हैं। आप सभी परम ज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप हैं, जो तीनों लोकों के ऊपर के लोक सत्यलोक का वासी हैं। फलस्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्यों का कल्याण करने की है, और इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपकी अन्य कोई रुचि नहीं है। तो देखिए, एक वैष्णव का, एक साधु का ऐसा ही स्वभाव होता है कि वो कोई भी कार्य करता है, उसका हमेशा जो जीवन है वो दूसरों के उद्धार के लिए होता है। वो कभी भी अपने उद्धार के लिए कोई कार्य नहीं करेगा। अगर वो कोई प्रश्न भी पूछेगा तो ऐसा पूछेगा कि सबको उसका लाभ हो। हाँ, कोई भी कार्य करेगा तो इसलिए हो कि वो सभी जीवात्माओं का उसका उद्धार हो सके। कोई इसका तात्पर्य पढ़ना चाहे तो प्लीज पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ जी, यस माधुरी, पढ़िए। तात्पर्य 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं: संपत्ति, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य। ये सब मूलतः भगवान के गुण हैं। परम पुरुष के अंश रूप जीवों में ये सारे गुण आंशिक रूप से अधिक 78% पाए जाते हैं। भौतिक जगत में ये गुण भगवान के गुणों के 18% तक भौतिक शक्ति द्वारा उसी प्रकार ढके रहते हैं जिस प्रकार सूर्य बादल से ढका रहता है। मेघों से आच्छन्न सूर्य की शक्ति मूल तेज की तुलना में मंद रहती है। इसी प्रकार ऐसे गुणों से युक्त जीवों का मूल रंग प्रायः लुप्त रहता है। ब्रह्मांड में लोकों के 3 वर्ग हैं, जिनके नाम हैं अधोलोक, मध्यलोक तथा ऊर्ध्वलोक। पृथ्वी के मनुष्य मध्य लोकों के प्रारंभ में रहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जैसे जीव तथा उनके समकालीन जीव ऊर्ध्व लोकों में रहते हैं, जिनमें से सत्यलोक सबसे ऊपर है। सत्यलोक के सारे निवासी वैदिक विद्या में पूर्ण रूप से निष्णात होते हैं और इस तरह माया रूपी बादल साफ हो जाते हैं। फलस्वरूप वे साक्षात वेद कहलाते हैं। ऐसे पुरुष संसारी तथा दिव्य दोनों प्रकार के ज्ञान से पूर्ण अवगत होने से संसारी या दिव्य लोकों में कोई रुचि नहीं रखते। वे एक तरह से इच्छा रहित भक्त हैं। संसारी जगत में उन्हें कुछ भी प्राप्त करना नहीं रहता और दिव्य जगत में वे स्वयं में पूर्ण रहते हैं। तो फिर वे संसारी जगत में क्यों आते हैं? वे भगवान के आदेश से विभिन्न लोकों में पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए मसीहा यानी कि उद्धारकर्ता के रूप में आते हैं। वे पृथ्वी लोक में आते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में लोगों का कल्याण करते हैं। उन्हें इस संसार में भौतिक शक्ति द्वारा प्रवंचित सड़ रहे पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं होता। धन्यवाद माधुरी। देखिए, आप बोले कि इतनी शुद्ध आत्माएं होती हैं, तो इतने सारे लोग हैं, उच्च स्तर के लोग हैं, निम्न के हैं, हम लोग मिडल वाले पोर्शन में जो भूलोक कहलाता है। ठीक है, ये इतने उच्च लोगों में होते थे, भौतिक जगत में क्यों आते हैं? ये उनके कर्मों का नतीजा नहीं होता। ठीक है, जैसे अभी प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया कि ऐसे जो जीवात्माएं हैं वो किस लिए आती हैं? हम पतित आत्माओं के उद्धार के लिए आते हैं। ठीक है, हम जैसी जो आत्माएं हैं जो भौतिक जगत में भटक रही होती हैं, हम सबके उद्धार के लिए भगवान यहाँ पे उन महान आत्माओं को यहाँ पे भेजते हैं। जैसे उदाहरण तौर पर अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे जाए हम लोग, तो तुकाराम महाराज के बारे में बताया जाता है। अगर आपने उनकी बायोग्राफी पढ़ी हो, नहीं भी पढ़ी हो तो कोई बात नहीं, उसमें बताया जाता है तुकाराम महाराज भगवान के धाम में सेवा कर रहे थे। तो भगवान ने बोला कि नहीं, नीचे भी लोगों का उद्धार करना है। तो उनको बोले कि नहीं आप जाइए। बोले कि नहीं मैं नहीं जाना चाहता। कहते नहीं आप जाइए नीचे, थोड़ा इन लोगों का उद्धार करना है। तो तुकाराम महाराज आए देहू में, महाराष्ट्र में, आप लोग को पता होगा विठ्ठल भगवान है। तो देखो शूद्र कुल में पैदा हुए, परंतु वहां पे भी शूद्र देखिए भक्त के लिए जाति पाति नहीं देखा जाता। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि जो भी कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में निपुण है वह भक्त गुरु बनने के योग्य माना जाता है। ठीक है, जिसको कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान है। और जैसे हमारे उपदेश अमृत में बताया जाता है कि जो 6 वेगों को कंट्रोल कर ले उनको, जैसे वाचो वेगम, मनसु क्रोध वेगम, उदारपस्थो वेगम, जीव वेगम, तो इस तरह के 6 वेग होते हैं। अगर उनको कोई नियंत्रण कर ले और कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्ण निपुण है तो वह क्या है, वैष्णव कहलाता है और गुरु बनने के योग्य होता है। ठीक है, तो
इसमें जाति पाति का कुछ नहीं देखा जाता, जाति पाति का कोई रोल नहीं है। तो जैसे तुकाराम महाराज का, तो उन्होंने भी प्रचार प्रसार किया। हाँ, हमारे महाराष्ट्र में कितने ज्ञानी भक्त हुए। तो उस प्रकार से, उसी प्रकार से जैसे हमारे शीला प्रभुपाद जी, उनका उदाहरण ही देना था मुझे, तो पहले मैंने बोला उनका बता दो। तो शीला प्रभुपाद एक शक्ति वैश्य अवतार है। हाँ, सेनापति हैं, शक्ति वैश्य अवतार, जो इम्पावर्ड सोल होते हैं। इम्पावर्ड मतलब कि उनको शक्ति प्रदायित होते हैं वो। हाँ, अब नहीं तो देखिए 12 वर्षों में 70 वर्ष की आयु में एक बूढ़ा व्यक्ति, हाँ, अकेला एक व्यक्ति इतना पूरा जगत में क्रांति लेके आए, संभव नहीं है। हाँ, और जैसे मैं आपको बताऊं, कल ही मैं कुछ सुन रही थी तो उसमें बता रहे थे विजय से हम भागवतम के श्लोक पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें एक श्लोक में जैसे संस्कृत है, उसका अनुवाद है, उसका जो तात्पर्य है ना, 15 आचार्यों ने 15 टीका है उनकी। जैसे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती जी का अलग होगा, बलदेव विद्याभूषण जी का अलग होगा, फिर हमारे माधवाचार्य जी का अलग होगा। तो मतलब आचार्य, अलग अलग आचार्य उन्होंने कम से कम एक श्लोक में 15 टीकाएं दिए, लगा लो आप, एक श्लोक पे। हाँ, एक श्लोक में 15 टीकाएं। हाँ, हम कितनी पढ़ेंगे, किस किस आचार्य के पढ़ेंगे, संभव नहीं। और 18,000 श्लोक, हाँ 18,000 श्लोक अगर हम पढ़ पाए, मतलब मुमकिन नहीं है हम लोगों के जीवन में कि एक जीवन में हम इतना सारा पढ़ सके, अगर 15 आचार्यों की हम टीकाएं पढ़ने बैठे। तो वही श्रील प्रभुपाद उन सभी आचार्यों की टीकाओं को पढ़ते हुए एक में हमको एक तात्पर्य प्रभुपाद ने दिया, और वो भी सरल भाषा में, कि हम जैसा व्यक्ति, कम बुद्धि वाले लोग उसको समझ सके। ये तो वही बात होगी, अगर उदाहरण दूं आपको, कि जैसे केजी के बच्चे को अगर पीएचडी लेवल की स्टडी पढ़ानी हो तो टीचर क्या करेगा बताइए। हाँ, अगर एक यूकेजी का बच्चा है, आप लगा लो, चलो फर्स्ट स्टैंडर्ड का लगा लीजिए, आप बोलोगे माता जी इतना भी नीचे मत गिराइए हमें, चलिए फर्स्ट क्लास का बच्चा हम लोग हो, हाँ, हमें अगर पीएचडी लेवल का पढ़ना हो, हमें समझ में आएगा क्या? फर्स्ट क्लास के बच्चे को पीएचडी समझ में आती है? बिल्कुल भी नहीं आएगी। हाँ, उसको 10th 12th का भी नहीं समझ में आएगा। वही श्रील प्रभुपाद पीएचडी लेवल का सब्जेक्ट मैटर हमको फर्स्ट क्लास के बच्चे की तरह समझा रहे हैं, यहाँ एक तात्पर्य में। सभी आचार्य गणों का टीका टिप्पणी लेके सारा यहाँ पे दिया है। एक हमारे वैष्णव है, तो कहते हैं कि मैंने इतने आचार्यों का किताबें पुस्तकें पढ़ी हैं। हाँ, हमारे कई आचार्य, रूप गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, कई उन्होंने पुस्तकें दी हैं, हमें पढ़नी चाहिए, खैर गौड़िया वैष्णव हिस्ट्री है। तो कहते हैं कि इतना पढ़ा, मगर जब प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़े तो लगा कि उन सबका कंपाइलेशन यहीं पे है, कि वो प्रभुपाद की किताब पढ़ेंगे तो आपको किसी और का टीका अलग से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद ने वो सारा कंपाइल करके हमको इधर ही दे दिया। हाँ, तो देखिए इतनी सारी पुस्तकें देना, एक भागवतम पूरा ग्रंथ है, 10वें स्कंद के अंत तक। प्रभुपाद को पता था मैं जाने वाला हूँ, शरीर छूट जाएगा, तो एक क्या समरी स्टडी छोड़ के गए, कृष्ण बुक। जल्दी से प्रभुपाद ने कृष्ण बुक हमको दे दिया, 10th कैंटो, क्योंकि 10th कैंटो कंप्लीट नहीं हो पाता 10वें स्कंद का, तो प्रभुपाद ने कृष्ण बुक उसका समरी स्टडी दे दिया। हाँ, उसी प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु, क्योंकि कम समय था, कम समय में इतना सब कुछ देना था। चैतन्य चरितामृत पूरा हमको मिला, हाँ, भगवत गीता पूरी हमको मिली, भागवतम के 10वें स्कंद के 13वें 14वें अध्याय तक प्रभुपाद ने पूरा खुद से उसके तात्पर्य दिए हैं। मगर पता था कि इतना हो नहीं पाएगा आगे ये पूरा कार्य, तो उसका समरी स्टडी हमको कृष्णा बुक देके गए। फिर भक्ति रसामृत सिंधु भी उसका समरी स्टडी नेक्टर ऑफ डिवोशन हमको देके गए। नहीं तो भक्ति रसामृत सिंधु श्लोका वाइज है, और एक एक श्लोक को शब्दार्थ उस तरीके से उसको नहीं प्रस्तुत किया गया, मगर वो बहुत महत्वपूर्ण किताब है भक्ति रसामृत सिंधु, हमारे रूप गोस्वामी की है। और भक्ति में जैसे बताया जाता है, हमारे 4 ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, भक्ति रसामृत सिंधु, ये भगवद गीता, ईशोपनिषद, उपदेशामृता, ये चारों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भागवतम तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मगर ये 4 बेसिक किताबें हैं हमारी। तो प्रभुपाद ने बोला कि भक्ति रसामृत सिंधु बहुत महत्वपूर्ण है, तो बोला सारा तो अभी वो श्लोका वाइज ही था उसको, मगर इतना समय प्रभुपाद के पास नहीं था। हाँ, प्रभुपाद इतना ट्रेवल करते थे, इतने शिष्य थे, सबको लेटर भी लिखना, पर्सनली देखना, और इतने ग्रंथ हमको देना साधारण कार्य नहीं है। हाँ, कि संस्कृत से उसको अंग्रेजी में अनुवाद करके एक एक शब्द का अर्थ बताना और उसको बताना। और यदि हम थोड़ा सा भी समय उन ग्रंथों को पढ़ने के लिए ना निकाल पाए तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। इतना भी हम कृतज्ञता नहीं दिखा सकते प्रभुपाद के लिए। हाँ, तो मतलब ऐसा है। खैर पॉइंट तो ये था कि जो भगवत भक्त होते हैं उनका एक ही लक्ष्य होता है, वो है लोगों का उद्धार करना। तो देखा जाए तो प्रभुपाद के जीवन में एक भी क्षण ऐसा नहीं था कि उन्होंने किसी के उद्धार के लिए ना सोचा हो। तो अगर अब अंतिम का समय उनका देखे 70 वर्ष की आयु से, तो 12 वर्षों में प्रभुपाद ने जो क्रांति लाई,
दिन रात जाग के जो कार्य किया है ना, हम पतित आत्माओं के उद्धार के लिए। बोले कि प्रभुपाद नहीं होते तो क्या होता हमारा। हाँ, तो जैसे बोले जाते यदि गौर ना होते तो राधा का जो महिमा है, जो राधा का जो प्रेम है राधा रानी का, वो हम समझ नहीं पाते कि क्या होता है। हाँ, वो राधा रानी भगवान कृष्ण के बारे में ना जान पाते। उसी प्रकार यदि प्रभुपाद ना होते तो हम कुछ नहीं समझ पा रहे होते, अभी किसी सड़क में धक्के खा रहे होते। हाँ, हमें नहीं पता होता अध्यात्म जगत क्या है, तो कहाँ जाना है, कैसे करना है, कुछ नहीं पता रहता। तो ये महान आचार्यों की कृपा है हम लोगों पे। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो वैष्णवगण आते हैं ना, ये तो प्रभुपाद की कृपा है कि हम इस मूवमेंट में हैं। कृष्ण भावनामृत संघ का हमें मौका मिल रहा है इसका सदस्य बनने का, इसमें भाग लेने का, संकीर्तन यज्ञ में। देखिए, कृष्ण प्रेम किसी भी युग में इतना आसान नहीं है प्राप्त करना, मगर कलयुग के जीवों के लिए देखो कितना आसान कर दे। और इसका सीक्रेट हमको किसने बताया? श्रील प्रभुपाद जी ने। तो इसी महान आत्माएं आती हैं तो हमें कृतज्ञता दिखानी चाहिए। और जो वैष्णवगण इस मूवमेंट में हैं, जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनके प्रति कभी भी निंदा या अपराध ना करें। उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता दिखानी चाहिए कि देखिए मुझे सही रास्ते पे लेके जा रहे हैं, कितना समय मुझे दे रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो ये हमें रहना चाहिए, क्योंकि उन वैष्णवों का एक ही पर्पस है कि ये जो भक्त है, ये जो व्यक्ति है, किसी भी तरीके भगवत धाम जा सके, इसका उद्धार हो सके। तो उनको और कुछ नहीं चाहिए। जो वैष्णवगण है आपके पैसे के पीछे नहीं पड़े हैं, हाँ, या बोले कि मुझे ये सब चाहिए, नहीं। उनका एक ही पर्पस है कि आप भगवत धाम जा सके। हाँ, नहीं तो भौतिक जगत में लोग द्वेष करते हैं, अच्छा इसका प्रगति कैसे हो गया इतना, हाँ, ये मेरे से आगे कैसे निकल गया। मगर आध्यात्मिक जगत में भक्त बहुत खुश होते हैं, अच्छा ये इतना जल्दी सब कुछ भक्ति कर रहे हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा प्रगति हमको करना है, ठीक है। तो इन वैष्णवों के प्रति यदि हमें कृतज्ञता दिखानी है तो हमें शुद्ध भक्त बनना है। मुझे याद है एक बार हमारी जो गुरु माता जी है, क्योंकि उस समय मैं कॉलेज टाइम पे थी तो इतना पैसा होता नहीं था, तो जो थोड़ा पॉकेट मनी इकट्ठा होता था तो पैसा इकट्ठा करते थे हम। तो जब धाम गए थे तो मेरा इच्छा था उनको कुछ देने का, तो मैंने कुछ लक्ष्मी एकत्रित किया था। तो मैंने बोला कि माता जी मैंने पैसा इकट्ठा किया है तो मैं आपको कुछ भेंट देना चाहूंगी। तो उन्होंने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सब कुछ है भगवान की कृपा से, भक्तगण इधर सेवा कर देते हैं और सब कुछ है, कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने बोला नहीं, मैंने पैसे इकट्ठे किए हैं तो मैं आपको कुछ भेंट देना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला यदि आप कुछ देना चाहते हो तो एक ही चीज मैं मांगती हूँ, और वो है कि आप शुद्ध भक्त बनिए, उससे बड़ा उपहार मेरे लिए कुछ नहीं होगा। ऐसा उन्होंने मुझे वृंदावन में बोला। तो मेरा जो गुरु महाराज का पत्नी है गुरु माता जी, उन्होंने कहा कि यदि आप शुद्ध भक्त बने तो मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार रहेगा। तो ये जान के मतलब इस तरीके से तभी कहा जाता है कि वो शब्द मुझे आज तक नहीं भूलते। खैर मैं उस स्तर पे तो नहीं हूँ कि शुद्ध भक्त के प्रयास जारी है कि कभी तो बनेंगे, परंतु देखिए वैष्णवगण कुछ नहीं चाहते हैं, वो बस इतना ही चाहते हैं कि आप शुद्ध भक्त बने। उनको बहुत प्रसन्नता होती है, और जब भी हम कभी कष्ट में होते हैं तो उनको बहुत तकलीफ भी होती है। मुझे याद है, देखिए आई एम सॉरी, मैं अपना ही थोड़ा पर्सनल शेयर करूंगी क्योंकि हम लोग उससे थोड़ा ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। 2015-16 की बात है, मेरा कॉलेज खत्म हो चुका था और उस समय फैमिली प्रेशर होता है जॉब के लिए। तो भक्ति तो खैर उनको नहीं समझ में आती इतनी, बट काफी ज्यादा उस समय प्रेशराइजेशन था भक्त इनका भी, और साथ में घर पे रहना था तो इतना संग भी नहीं था भक्तों का, क्योंकि मंदिर से काफी दूर है मेरा घर, तो काफी दूर यहाँ पे रहना पड़ता था। तो एकदम से बहुत ही मुश्किल वाला समय था उस समय में। ऐसी बात नहीं मेरी भक्ति में, खैर वैष्णव गणों की कृपा से कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं कि भक्ति में कभी डामाडोल हुआ हो, परंतु आध्यात्मिक स्तर से ऐसे प्रेशर बहुत था जीवन में, तो बहुत ऐसा कष्ट भरा टाइम था उस समय। मगर उस समय, और मैंने अपना गुरु महाराज को लिखा कि ऐसा मुझे तकलीफ है, कुछ हो रहा है। मैंने सोचा क्या बताओ इनको मेरा क्या चल रहा है इतना, तो मन नहीं, मतलब भक्ति तो चलती थी मगर इतना आप बोलोगे इतना उत्सुकता से इतना कुछ हो नहीं पाता था, क्योंकि भौतिक कहते हैं ना कि भौतिक जगत का भी काफी प्रभाव आप पे रहता है और संग नहीं होता। तो फिर रह के मैंने एक समय मेरे से बहुत ही बुरा मतलब हो नहीं रहा था कुछ, तो फाइनली मैंने अपने गुरु महाराज को लिखा कि देखिए ऐसा ऐसा बहुत दिक्कत है घर में, कोई करता नहीं है तो बहुत तकलीफ होता है, इतना अच्छे से भक्ति नहीं कर पाते हैं, तो इतना प्रेशर है कि नौकरी करो, ये करो, वो करो, तो इतना भक्ति में उनको समझ नहीं आता है।
तो और मैंने आपको लिखा नहीं, तो मुझे लगा आपको अच्छा नहीं लगेगा ऐसा सुन के रिपोर्ट, ऐसा अच्छी रिपोर्ट नहीं है, क्या भेजूं आपको। तो गुरु महाराज ने जो शब्द लिखे थे वो आज तक मतलब मुझे काफी छू गए दिल को। उन्होंने लिखा कि मुझे बहुत बुरा लगा कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया, मतलब पहले बताया होता तो मैं कुछ मदद कर पाता। मतलब आई एम वेरी सॉरी दैट यू डिडंट रोट टू मी, मुझे क्यों नहीं लिखा आपने, कि मतलब ऐसा देख के मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तो ऐसा उन्होंने लिखा, तो ऐसा लगा कि जैसे खुद से ही वो उनको ही इतना कष्ट हो रहा है। तो खैर उन्होंने जो शब्द लिखे थे बाद में काफी, वो दिन और आज का दिन है, ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मुझे दोबारा से वैसा कुछ देखना पड़ा हो, वो समय आया हो भक्ति में। ऐसी बात नहीं, कष्ट अभी भी होते हैं, चैलेंजेस अभी भी होते हैं, मगर वो जो समय था जब अपना हृदय हम तभी कहते हैं कि साधुओं के सामने खोलना चाहिए। तो जब बताया था उनको तो उसके बाद से काफी कृपा रही, कुछ वैसा रहा नहीं। तो इसलिए कभी भी जो वैष्णवगण है अपना हृदय हमें खोलना चाहिए, हम कष्ट से भी निकल रहे हो, भक्ति में कुछ भी हो रहा हो या भौतिक स्तर पर भी, तो बताना चाहिए और कृतज्ञता दिखानी चाहिए। देखिए वो सिर्फ हमारा यही देखते हैं। तो उसके बाद से जब मैंने अपनी रिपोर्ट्स, क्योंकि इट्स माय ड्यूटी कि मैं अपना सारा रिपोर्ट्स भेजती हूँ अपने गुरु महाराज को, तो उसके बाद भेजा तो काफी खुश होते थे जब भी एक अच्छी रिपोर्ट होती थी। तो उससे लगा कि जब हम भक्ति में वृद्धि करते तो उनको बहुत प्रसन्नता होती है। तो इसलिए हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम भक्ति में अच्छे से करें कि वैष्णवगण प्रसन्न हो। तो ये सबसे अच्छी सेवा हम और उपहार हम उनको दे सकते हैं। जो भी हमारे गाइड भी होते हैं ना, जो हमें गाइड भी कर रहे होते हैं वैष्णवगण, उनको भी जो हम बताते हैं कि भक्ति बहुत अच्छे से वृद्धि करते हैं, उनको बहुत प्रसन्नता होती है। तो सबसे बड़ा उपहार या सेवा हम उनको कर सकते हैं तो यही है कि हम भक्ति में बहुत अच्छे से कार्य करें। हाँ, कहने का तात्पर्य इन शॉर्ट ये था, इतना सब कुछ बताने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ततश्च वा पृच्छयाम्यहं विपृच्छे विश्वभ्य विप्र इति कृततायं सर्वात्मना म्रियमाणश्च कृतयं शुद्ध च ततमृषताभियुक्तः। हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूँ। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो उसके कर्तव्य के विषय में बतलाइए। ठीक है, तो परीक्षित महाराज पूछ रहे, अब समय मेरे पास इतना ज्यादा है नहीं, ठीक है, तो मेरा प्राइम ड्यूटी या मुझे क्या करना चाहिए समय में वो मुझे आप बतलाइए। हाँ, देखिए हम सबको ये प्रश्न पूछना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए मनुष्य जीवन में। अभी मैं आया हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए कि जिससे मेरा उद्धार हो सके और एक मैं अच्छा अपना जो प्राइम मेन ड्यूटी है उसको कर सकूं। हाँ, तो ये हमें किससे पूछना चाहिए? साधुओं से। हाँ, भौतिक जगत में कोई नहीं बता सकता आपको क्योंकि उनको खुद नहीं पता। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं तात्पर्य में, समय कम है तो इसको मैं ही पढ़ देती हूँ। ठीक है, इस श्लोक में राजा ने विद्वान मुनियों के समक्ष दो प्रश्न रखे हैं। पहला प्रश्न, सभी परिस्थितियों में हर एक कर्तव्य क्या है? सभी परिस्थितियां चाहे वो बुरी हो सही हो, क्या कर्तव्य है? तथा दूसरा प्रश्न कि मरणासन व्यक्ति का विशिष्ट कर्तव्य क्या होता है, स्पेशली जो व्यक्ति मरने वाला है उसके लिए क्या। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न हम लोगों के लिए भी है। कैसे? पहले वाला तो बोल सकते माता जी रिलेट कर सकते हैं, पर मरने वाले में अभी थोड़ी ना मरने वाले हैं, जब समय आएगा तब पूछेंगे। नहीं, देखिए हमें परीक्षित महाराज तो भाग्यशाली हैं कि उनको पता है 7 दिन में वो मरने वाले हैं, मगर हम लोगों को नहीं पता कि हम कब मरने वाले हैं। तो मतलब हमारी मृत्यु अगले क्षण भी हो सकती है। तो इसलिए हमारे लिए ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है कि मरने वाले व्यक्ति के लिए विशिष्ट कर्तव्य क्या है, क्योंकि हमें खुद भी नहीं पता ना हम कब मरने वाले हैं। तो हमारी परिस्थिति वैसी ही है कि अब अभी हम मरने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इन दोनों में से मरणसान व्यक्ति विशेषज्ञ के प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति मरा व्यक्ति है, चाहे वह तुरंत मरे या 100 वर्ष बाद, हमें पता नहीं है ना। तो आयु अवधि निर्थक है, किंतु मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उसको क्या करना चाहिए। महाराज परीक्षित ने इन दोनों प्रश्नों को शुकदेव गोस्वामी के आने पर उनके समक्ष भी रखा। पहले तो ऋषियों से पूछ रहे हैं और बाद में फिर सुखदेव गोस्वामी से भी पूछते हैं। एक तरह से संपूर्ण श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक इन्हीं दोनों प्रश्नों से संबंधित है। देखिए जैसे भगवद गीता में हमने क्या पढ़ा, जो पहला अध्याय है वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं या अर्जुन है वो अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा है। उसके आगे के जितने भी श्लोक आते हैं 17 अध्याय पूरा सोल्यूशन बताया जाता है। उसी प्रकार से भागवत में जो पहला हमारा जो स्कंद है वो प्रश्न ही है और आगे के जो है वो सारा सोल्यूशन है। हाँ,
तो उसी तरीके से है। तो इनसे जो निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा ही जीवन में हर एक का स्थायी कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? भगवान की सेवा, जिसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवत गीता के अंतिम अंश में की है। महाराज परीक्षित पहले से ही इस तथ्य से अवगत थे, लेकिन वे चाहते थे कि समागत महर्षिगण इस विषय में अपना निर्णय एक स्वर से दें, जिससे वे किसी मतभेद के बिना अपने इस कर्तव्य को सुनिश्चित कर सके। उनको पता तो है, मगर फिर भी कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन आना चाहते कि पक्का यही है ना, यही करना है ना। तो सभी जब ऋषिगणों से पूछते हैं तो उन्होंने शुद्ध शब्द का विशेष उल्लेख किया है। दिव्य अनुभूति या आत्म साक्षात्कार के लिए विभिन्न दार्शनिकों के अनेक विद्याएं बताई हैं। इनमें से कुछ प्रश्न कोटि की हैं, कुछ द्वितीय कोटि की और कुछ तृतीय कोटि की है। सर्वोत्तम विधि में अपेक्षा की गई है कि मनुष्य अन्य सारी विधियों को त्याग कर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करे और इस तरह संपूर्ण पापों एवं उनके फलों से बचा जाए। तो देखिए, कई तरीके हैं, कई पद्धतियां बताई जाती हैं, कई ज्ञान दिए जाते हैं, मगर सर्वोपरि भक्ति योग है जो सीधा भगवान की सेवा में हमें संलग्न करता है। तो महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि भगवान की भक्ति में लगना, वैष्णव गुणों के अधीन रह के, ये सबसे प्रमुख कर्तव्य है हमारा। मनुष्य जीवन का यही है, सब कुछ छोड़ के, और जैसे भगवान कहते हैं, अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा, ये धर्म वो धर्म सब छोड़ो, एक परो धर्म के लिए भगवान की शरण लेके हमें उनके अनुसार कार्य करना चाहिए। ठीक है, वही मनुष्य जीवन की सफलता मानी जाएगी। तो भगवान जैसे कहते मेरी शरणागत एक कहते सवय एक कुरु नंदना, और क्या कहते हैं, भजहु रे मन श्री नंद नंदना। कि भगवान का है, उनके चरण कमलों पे हमको अपने मन को, चित्त को लगाना चाहिए और सेवा में लगना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का प्रमुख कर्तव्य, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। ठीक है, इसका तात्पर्य देखो, मैं ये बड़ा है, इसको कल ही पढ़ेंगे हम लोग, आज इतना ही चर्चा करेंगे हम लोग, समय नहीं तो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं और ऋषि गणों से। हम सबको भी पता होता है, हम लोग भी देखिए अभी जब से भक्ति में आए इतना तो पता चल ही गया कि भक्ति करनी है केवल, परंतु फिर भी हमें जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में 3 प्रमुख अंग बताए गए भक्ति के। जो प्रथम अंग है, पहला गुरु पादाश्रय, ठीक है, गुरु की शरण लेना। दूसरा, दीक्षा लेके उनसे प्रश्न पूछना। और तीसरा, गुरु की आज्ञा का पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से सेवा करना। ये तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला क्या है, गुरु पादाश्रय, शरण लेना। तीसरा, श्री कृष्ण शिक्षा दीक्षणम, ठीक है, दूसरा कि मतलब दीक्षा लेके प्रश्न पूछना है। चौथा आ जाता है, तीसरा आता है गुरु की आज्ञा का पालन करना। ठीक है, चौथा आ जाता है उन महान आचार्यों के पचिनों पे चलना, गुरु के सानिध्य में रह के। और 5वां, ऐसे प्रश्नों को पूछना जो भक्ति में हमें वृद्धि करे, हाउ टू एडवांस इन भक्ति। ये प्रश्न पूछना। ठीक है, तो अभी जैसे हम शरण में तो आ जाते हैं तो हमें पहले ही पता है कि क्या प्रश्न है, मगर 5वां देखिए, 5वां अंग में बोला जाता है कि ऐसे प्रश्न पूछना कि भक्ति में कैसे और वृद्धि हो। तो ये हमें साधुओं से पूछना चाहिए। हमें पता है कि क्या करना है, मगर क्या करना है, हमें क्या प्रश्न होना चाहिए, अच्छा और वृद्धि कैसे करें और कैसे भक्ति की गहराई में जाए, तो ये हमें पूछना चाहिए और कन्विंस होना चाहिए कि नहीं यही करना है। तो पूर्ण श्रद्धा से हमें उनको पालन भी करना है, तो हमारी भक्ति में वृद्धि होती है। तो साधुगण मिले, प्रश्न पूछिए, और यही एक प्रमुख कर्तव्य है मनुष्य जीवन का, भगवान की भक्ति में लगना। और उसके लिए गुरु पादाश्रय बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उनकी गाइडेंस में हमें कार्य करना, तो मतलब वैष्णवों के संग में। अभी जैसे सुखदेव गोस्वामी के अधीन में परीक्षित महाराज भागवतम का श्रवण करेंगे और कई प्रश्न पूछेंगे। परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं, सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं। उसी प्रकार से हमें भी गुरु के सानिध्य में श्रवण कीर्तन करना है, साधु के सानिध्य में प्रश्न पूछना है और इस तरीके से प्रगति करनी है, ताकि अंततः गत्वा जिस प्रकार परीक्षित महाराज भगवत धाम जा पाए, हम भी भगवत धाम जा सके। ठीक है, तो आज यहीं पे हम लोग विराम लेंगे, तो थोड़ा सा समय है, तो किसी का कोई प्रश्न हो या टीका टिप्पणी हो तो आप लोग बोल सकते हैं। एनी क्वेश्चन, रियलाइजेशन और कमेंट्स, प्लीज गो अहेड। और नहीं है तो यहीं पे हम लोग विराम लेंगे। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है यहाँ पे? हरे कृष्ण। सभी को समझ में तो आया ही होगा, खैर काफी हिंदी में पापा ने बहुत अच्छे से समझाया है।
हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे, बताइए, या कोई आप अपना अनुभव बताना चाहें तो बता सकते हैं, क्योंकि भक्तों के संग में ही हम कुछ शेयर भी कर सकते हैं। हाँ जी, कुछ बताना है किसी को, ये कुछ बोलना है, नहीं बोलना है? हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। माता जी, इससे रिलेटेड तो नहीं है क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन था। मैं वो कोई बात प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रही थी ना, तो हम्म। उसमें प्रभुपाद बता रहे थे कि उन्होंने सांप देखा था कहीं पे, तो फिर उनके गुरु महाराज ने बोला था कि इसको मार दो सांप को। तो फिर प्रभुपाद हैरान हो गए कि सांप को क्यों मारना है, तो फिर उन्होंने बोला कि कहीं पे पढ़ा हुआ था कि सांप और बिच्छू को हम मार सकते हैं। तो यस, इसका मतलब हमको कहीं पे भी सांप दिखे तो हम उसको मार सकते हैं। हाँ मार सकते हैं अच्छा अच्छा। साधुगण, क्योंकि ये द्वेषी क्योंकि जो सर्प और बिच्छू हैं, ये इनकी जो प्रवृत्ति होती है इनवियस नेचर होता है, और साधु भी प्रसन्न होते हैं जब इनको मारा जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मतलब देखिए हानि पहुंचाते हैं मनुष्य को। तो अगर तो निकल जाए ऐसे तो अच्छी बात है, नहीं निकले तो मार भी सकते हैं। ठीक है, ऐसा वही कुछ नहीं। ओके। और क्योंकि जब प्रभुपाद ने पहली बार देखा, प्रभुपाद ने सोचा कि क्या करना चाहिए, उन्होंने सोचा छोड़ देना चाहिए, मगर भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर आए तो बोला तुरंत मार दो। हाँ, क्योंकि इतने साधुगण थे वहां पे, क्या पता किसी को कुछ काट ही देता, तो इसलिए उन्होंने ऐसा आदेश दिया, क्योंकि वैष्णवों की रक्षा बहुत महत्वपूर्ण है ना। चलिए, तो यदि हाँ अगर निकाल सकते तो निकाल देना चाहिए, अगर ऐसी परिस्थिति नहीं है तो मार भी सकते हैं, ऐसा। ठीक है, ओके माता जी। और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ जी, एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न नहीं, कुछ नहीं कहना, चलिए ठीक है फिर। कुछ नहीं, माता जी फिर वो मच्छर वगैरह भी तो हमें परेशान करते हैं, उनको नहीं क्या मार मच्छर? सकते? नहीं, मच्छर नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। देखिए ऐसे आप घर पे सफाई रखिए कि मच्छर पैदा ही ना हो, ठीक है, तो मच्छर नहीं मारना चाहिए, मच्छर नहीं मारना चाहिए। नरक में ना होगे, बाद में 5वें स्कंद में भागवत में लिखा है कि कौन से नरक में जाओगे, वो भी लिखा है, मच्छर नहीं मारना चाहिए। ठीक है माता जी। हाँ, हरे ऐसा कृष्ण है माता कि जी। मच्छर भी एग्रेसर माने जाते हैं कि आपका खून चोरी चुपके से निकाल लेते हैं, परंतु प्रयास करो ना मारो। ठीक है, चलो प्रिया माता जी क्या पूछ रहे हो आप? माता जी, मैं ये बोल रही हूँ कि मतलब हम इसलिए नहीं ना मच्छर को मारते क्योंकि हमारे ही कर्म होते, इसलिए हमें वो काट रहे हैं, तो इसलिए हमें नहीं मारना चाहिए। क्या बोला? मैं बोल रही हूँ कि मच्छर को हम इसलिए नहीं ना मारते क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे ही कर्म है जिसकी वजह से हमें वो कष्ट दे रहे हैं। नहीं, वैसा नहीं है, रीजन ये है कि किसी भी जीवात्मा को मारना एक्चुअली कर्मा लगता है हमको। तो तो मच्छर वैसे नहीं मारना चाहिए, ठीक है, नहीं मारना चाहिए, भागवत में वर्णन है नहीं मारना चाहिए, परंतु देखिए कई बार ऐसी परिस्थिति होती है, अब देखो वृंदावन में कई मच्छर हमको काटते हैं, ऐसा ना हर किसी को मारना नहीं चाहिए, नहीं मारना चाहिए, भागवतों में वर्णन है नहीं मारना चाहिए। पर अगर अब ऐसे कई लोग कहते हैं कि मार देना चाहिए कि हमारा खून चूसता है, बीमारी लग जाएगी, तो वो अलग परिस्थितियां हैं, परंतु हमें प्रयास करना चाहिए कि किसी जीवात्मा को कष्ट ना पहुंचाए हम, ठीक है, चाहे कोई भी हो। चलिए, कोई और प्रश्न है किसी का मच्छर मक्खी मारने के सिवाय? अब ये मत पूछना माता जी मक्खी को मार सकते हैं कि नहीं, ये मत पूछना। और कोई प्रश्न है किसी का? नहीं है, चलिए ठीक है, नहीं है तो यहीं पे विराम लेंगे हम लोग। तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे, तो सभी लोग अच्छे से भक्ति करिए ताकि वैष्णव गणों को प्रसन्नता हो, उनको प्रसन्नता होगी तो कृपा बहुत आएगी, ठीक है, तो अच्छे से ध्यान पूर्वक भक्ति करिए, ठीक है। चलिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे हम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। धन्यवाद, शाम को मिलेंगे आपको भगवत गीता के सत्र में। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
माता जी।